आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का मिशन कामयाब। हुकूमती वफ्द का एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर से मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए आला सतह की मॉनिटरिंग कमेटी कायम। सरबराही वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम करेंगे। मुआहिदा 12 बुनियादी और 13 इजाफी नुकात पर मुश्तमिल है। पुरतशद्दुद वाक़यात पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। अदालती कमीशन भी बनाया जाएगा। जाम बहक अफराद के वरसा को मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बिजली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। काबीना का हजम 20 वज़रा और मशीरान तक महदूद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे को सराहा। कहा, मुआहिदा पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी है। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। आखिरकार साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। हमास अमन के लिए तैयार है। इजराइल गजा पर बमबारी फौरी तौर पर रोके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, उन ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाने में मदद की। तफसीलात तय की जा रही हैं। ये सिर्फ गजा की हद तक नहीं है, ये मशरिक़ वुस्ता में तवील अरसे से जारी अमन की कोशिशों से मुतालिक है। हमास ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 नुकाती गज़न अमन मंसूबा कबूल कर लिया है। यरगमाल इजरायली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कि वह हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेगी। कतर का हमास के बयान का खैर मकदम। मसर ने भी हमास के रद्दअमल के बाद मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। ट्रंप का गजा प्लान हमारा नहीं, उसमें तब्दीली की गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि 2 रियासती हल ही हमारी पॉलिसी है। ट्रंप के नुकात पर ट्वीट के वक्त वज़ीर-ए-आज़म सफ़र में थे। गजा में मुकम्मल जंग बंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा बहुत अहम है। कई इस्लामी मुल्क मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये एक मशरिक़ का नेटो इत्तेहाद बनने जा रहा है। जल्द पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीन में जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन में कत्ले-आम को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब जल्द पूरा होगा। फ्लोटिला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों को जल्द वतन वापस लाएंगे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा की गजा के शहरियों को जनूबी गजा मुंतकिल होने के लिए आखिरी वार्निंग। कहा, गजा में ठहरने वाले फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द या दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा। 1 माह के दौरान गजा से 4 लाख फ़लस्तीनी अपना घर छोड़ चुके। इजराइल ने स्मूथ फ्लोटिला की तमाम कश्तियां पकड़ लीं, लेकिन हौसियों को लगाम न डाल सका। 11 कश्तियों पर मबनी एक और फ्लोटिला जबर के पहाड़ से टकराने के लिए निकल पड़ा। क्रेट साहिल के करीब रवां दवा इस फ्लोटिला में 100 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं, जिनमें सहाफ़ी, डॉक्टर्स और समाजी कारकुन शामिल हैं। इजरायली फ़ौज ने स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियाँ अशदूद की बंदरगाह पर पहुँचा दी। कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। गिरफ्तार अफराद में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते भी शामिल हैं। पंजाब की वज़ीर आला माफ़ी नहीं मांगेगी, माफ़ी आपके तर्जुमान मांगे। मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी को 2 टोक जवाब। कहती हैं, मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए वॉकआउट किया गया। पंजाब पर बात करोगे तो ज़ोरदार जवाब मिलेगा। पंजाब को अपने पैसों से नहरें निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। लोगों को सड़कों पर निकाला गया। क्या ये सुबायत नहीं? दूसरे सूबों में मुसीबत आई तो पंजाब साथ खड़ा था। पंजाब में सैलाब आया तो जख्मों पर नमक छिड़का गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके झूठ बोला गया, मजाक उड़ाया गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना।
मरियम नवाज के बयानात जयाले नाराज, लीगी अरकान परेशान, पीपल्स पार्टी का फिर कौमी असम्बली से वाकआउट। नवीद कमर बोले एहतजाज के बावजूद हालात बदस्तूर जूं के तू हैं, मामला हल होने तक बाइकआउट जारी रखेंगे। राना तनवीर हुसैन और आजम नजीर तारड़ ने जयाले अरकान का गुस्सा ठंडा किया, पीपल्स पार्टी अरकान बाइकआउट खत्म करके वापस आ गए। इसहाक डार की भी मिल बैठ कर मामलात हल करने की यकीन दहानी, कहा मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। कौमी असम्बली इजलास में शमा जुनेजो की गूंज, इसहाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शमा जुनेजो के मामले पर बार बार सवाल। नायब वज़ीर आज़म का तंजिया जवाब, कहा बिजली के खंभे भी लगे हैं लेकिन आपको शमा नजर आती है। UN सेक्रेटरी जनरल को लिखे खत में खातून का नाम शामिल नहीं था। शमा जुनेजो का नाम दफ्तर खारजा की फहरिस्त में शामिल नहीं था, बाद में शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुल्की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के साथ तजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। बरतानिया के लिए PIA की परवाजें इसी माह बहाल होने जा रही हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान, कहा यह ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। परमिट जारी करने पर बरतानी सिविल एविएशन का शुक्रिया। पहले मरहले में मैनचेस्टर, उसके बाद बर्मिंघम और लंदन के लिए परवाजें उड़ेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शहरानी में ऑपरेशन, 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतला पर भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शाहदरा से रायगंज स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा मंजूर। 40 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक के साथ 1 अरब 77 करोड़ से ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। 30 साइट्स की निशानदही मंसूबा 2 साल में बनेगा। मंसूबा PHA मुकम्मल करेगा। पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, वॉकवेज, सिटिंग एरियाज बनेंगे। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात, IMF का रेकोडिक मंसूबे के असरात का जायजा लेने का फैसला। IMF ने रेकोडिक मंसूबे पर ब्रीफिंग तलब कर ली। IMF वफ्द को रेकोडिक मंसूबे के मैक्रो असरात और फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब में फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गईं। सर्वे टीमों ने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जांच पड़ताल की। सैलाब से 53,985 एकड़ अराजी की निशानदही की गई। मुतासरा 24,246 मकानात का डाटा जमा कर लिया गया। मवेशियों से महरूम होने वाले 1,057 अफराद से भी तफसीलात ली गईं। 3,945 हलाक मवेशियों की तफसीलात हासिल हुई। बहीरा अरब में ताकतवर समंदरी तूफान तश्कील पाने लगा। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान बहीरा अरब में 5 या 6 अक्टूबर तक रह सकता है। मगरबी हवाएं भी मुल्क में रंग दिखाने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी, बाजोड़, मालाकंड और सवात में भी तेज बारिश के साथ यालाबारी। महकमे मौसमियात ने पंजाब और KP में बारिशों की पेशगोई कर दी। स्मोक सीजन के दौरान तलबा के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। पंजाब में खेलों, असम्बलियों और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। स्कूलों को कचरा जलाने से सख्ती से रोक दिया गया। लाहौर की सड़कों पर एंटी स्मोक गन्स इन एक्शन। जेल रोड पर एंटी स्मोक गन्स के जरिए पानी का छिड़काव। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 162 रिकॉर्ड। दुनिया का पहला 1406 खरब रुपए का मालिक एलॉन मस्क ने तारीख रकम कर दी। एलॉन मस्क दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर्स कमाने वाले शख्स बन गए। टेस्ला, SpaceX और दीगर टेक्नोलॉजी मंसूबों की कामयाबी ने दौलत में जबरदस्त इजाफा किया। दुनिया भर के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी। लैरी एल्सन दूसरे, मार्क जकरबर्ग तीसरे और अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस दुनिया के चौथे अमीर तरीन शख्स हैं।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां, कौमी टीम की लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस, कोचेज ने बैटर्स और बॉलर्स को मुख्तलिफ टारगेट दिए। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। विमेंस वर्ल्ड कप में एकतरफा मुकाबला, इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 69 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका के 10 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। और गुजरांवाला गुलशन अदील कॉलोनी में प्लास्टिक की फैक्ट्री में केमिकल में धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। 3 रेस्क्यू एहलकारों समेत 10 अफराद झुलस कर जख्मी हुए।